हे गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करते हैं बैंक एग्जाम के लिए। इंग्लिश का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश को। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखे कि इंग्लिश का मोट टोटल 3 पार्ट है। एक है ग्रामर, रीडिंग एंड वोकेबुलरी। अगर आप ये 3 पार्ट को अच्छे से कर लेते हो ना, तो बैंक एग्जाम के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आए थे ग्रामर के ऊपर। ग्रामर में क्या होता है, कुछ लोगों को पहले से जो अच्छे से स्कूल में पढ़ के आए हैं और जिसने अपने बचपन में अच्छे से ग्रामर करके आए, तो उनको ग्रामर के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होता। लेकिन जो हिंदी मीडियम पे पढ़े हुए हैं और किसी भी स्टेट की जो रीजन लैंग्वेज है उसमें पढ़े हुए, तो उनका इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो उन सभी के लिए ग्रामर का जो बेसिक कोर्स है वो आप लोगों को करना चाहिए। और जिसका बेसिक क्लियर है, तो वो आप डायरेक्ट इसमें प्रैक्टिस में स्विच कर सकते हो। तो मैंने ग्रामर किए थे 2 टीचर से। एक है तरुण ग्रोवर सर और दूसरा है निमिषा मैम। देखो, अगर आप लोग एकदम कुछ नहीं जानते, डिब्बा हो, तो आप लोग तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आता है तो आप लोग निमिषा मैम पे स्विच कर सकते हो। तरुण ग्रोवर सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। मैंने बेसिकली किया है, तो आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा तो फेवरेट है। इसमें तरुण ग्रोवर सर से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और निमिषा मैम से मैं पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, क्योंकि निमिषा मैम बार बार वो चीज़ को रिवाइज कर देता है, तो वो दिमाग में याद रह जाता है। तो अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप डायरेक्ट निमिषा मैम के 120 रूल पे स्विच हो जाओ। निमिषा मैम का खुद का यूट्यूब चैनल है, निमिषा बंसल करके, तो वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो। तो मैम का पूरा एक प्लेलिस्ट आ जाएगा वहाँ पे 120 रूल करके। और अगर आप पूरा बेसिक A to Z सीखना चाहते हो, तो तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर सकते हो। तरुण ग्रोवर सर का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें भी तरुण ग्रोवर नाम करके है। तो उसमें सर पूरा बेसिक पढ़ाया हुआ है, पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस और कंडीशनल, और बहुत सारी चीज़ पढ़ाया हुआ है। तो आप सर को फॉलो कर सकते हो। अगर आप पहले से जानते हो ना ग्रामर, तो भी मैं आप लोगों को एक रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप लोग जाके तरुण ग्रोवर सर की एक वीडियो देख लो। तो अगर अच्छे लगे तो देखना, और अगर अच्छे ना लगे तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। जस्ट जाके यूट्यूब में सर्च करो कि ग्रामर बेसिक, तो फॉर बैंक एग्जाम, तो बहुत सारे टीचर आ जाएगा उनका वीडियो लेके। तो किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। तो मैंने तो स्पेशली इन दोनों को ही फॉलो किया। उसके बाद आ जाता है रीडिंग पे। देखो, बैंक एग्जाम में जो ग्रामर का पार्ट है ना, वो बहुत ही कम आता है। 5 मार्क के लिए सिर्फ इरोडिटेशन आता है इंग्लिश में, जो प्री में आता है। और बाकी मेंस में तो बहुत ही कम आता है जो ग्रामर पार्ट है। लेकिन रीडिंग बहुत ज़्यादा आता है। रीडिंग से ही आप लोगों का जो पूरा बैंक एग्जाम ना वो क्लियर हो सकता है। लेकिन ग्रामर भी जरूरी है, क्योंकि जो क्लोज टेस्ट है, फिगर्स है, उसमें ग्रामर के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, इसलिए ग्रामर जरूरी है। और ग्रामर अगर अच्छा हो जाए ना, तो रीडिंग में भी आप लोगों को हेल्प मिलेगा कि हाँ, यहाँ से गलती है, यहाँ पे गलती नहीं है। और ऐसे ऐसे भी होगा, आप लोग पूरा ग्रामर कर लोगे, फिर भी क्वेश्चन ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए रीडिंग जरूरी है, क्योंकि एक लैंग्वेज है, यहाँ पे एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, और उसी एक्सेप्शन को दूर करने के लिए रीडिंग करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ग्रामर आप एक ही बार करोगे, लेकिन रीडिंग आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो ना एग्जाम, उस दिन से आपको कम से कम आधा घंटा, 30 मिनट्स आपको रीडिंग करना ही करना है। ये आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा सकते हो, कोई भी एडिटोरियल पढ़ सकते हो, तो पहले आप लोग, मैंने बताया हुआ है पहले क्लास में कि कैसे रीडिंग करते हैं। पहले आप लोग, आपका जो इंटरेस्ट जो है ना, जो आप लोगों को इंटरेस्ट लगता है, उसी से आप रीडिंग स्टार्ट करो। पहले 15 मिनट करके पढ़ो। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा दो अपने टाइम को। पहले आप लोग जो इंटरेस्ट आता है उसमें 15 मिनट पढ़ो। उसके बाद 15 दिन पढ़ने के बाद आप लोग स्विच हो जाओ न्यूज़पेपर पे। न्यूज़पेपर में भी वैसी ही चीज़ पढ़ो, जैसे जो न्यूज़ आप लोगों को पसंद आता है, तो वैसे न्यूज़ पढ़ो। उसके बाद जाके शिफ्ट हो आप एडिटोरियल पे। अगर आप लोग एडिटोरियल पे शिफ्ट हो जाए, उसके बाद आप डेली 30 मिनट्स करके रीडिंग करते रहो। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है बैंक एग्जाम के लिए, क्योंकि प्री में आरसी आता है और बहुत सारी चीज़ आता है, सिर्फ रीडिंग की बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेंस में रीडिंग तो और भी ज़्यादा इसमें ये ले आते हैं, क्योंकि मेंस में पूरा जो चीज़ है ना, वो आप लोग रीडिंग से सॉल्व कर सकते हो। और वोकाबुलरी पार्ट जो मैं बता रहा हूँ, वोकाबुलरी आप लोगों को ऐसे कोई कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें से ही कर सकते हो। आप जब रीडिंग करोगे ना, तो बहुत सारे और ऐसे आएगा जो जिसका आप लोगों का जो ये है मीनिंग है, आप लोग को नहीं पता होगा। तो आप लोग क्या करो, अपने फ़ोन में एक ऑफलाइन डिक्शनरी डाउनलोड करके रखो, इंस्टॉल करके रखो। तो उसमें क्या होगा, जिस भी मीनिंग नहीं आते, आप जिस भी सेंटेंस का मीनिंग आप लोगों को नहीं आता है, तो उस सेंटेंस का मीनिंग तभी सर्च करो। और ऐसे ही देखो, आप जब न्यूज़पेपर रीड करते रहोगे ना, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है,
वो जो सेंटेंस है वो रिपीट होते रहते हैं। तो एक दिन समझ लो आप लोगों को किसी और सेंटेंस का मीनिंग नहीं आता, तो दूसरे दिन भी शायद दूसरे, तीसरे या 4-5 दिन बाद वही सेंटेंस दोबारा आ गया। तो उस दिन अगर याद आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आ जाता तो फिर आप सर्च करो। तो ऐसे करके एक-एक सेंटेंस को आप 2, 3, 4 बार ऐसे करके जब आप सर्च करोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी माइंड पे रह जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को कोई अलग से वोकैब्युलरी करने के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो कि वोकैब्युलरी करें, तो आप लोग एक काम कर सकते हो। निमिषा मैम का जो बताया था ना, निमिषा मैम का एक यूट्यूब चैनल है एडिटोरियल एनालिसिस करके। इसमें मैम क्या करता है, डेली सुबह जो द हिंदू का एडिटोरियल है वो एक, और उसके बाद एक शायद इकोनॉमिक्स टाइम का 2 एडिटोरियल कराते हैं, और उससे उसका जो वोकैब्युलरी है वो भी कराते हैं। तो आप लोग क्या करो, रीडिंग आप लोगों को अगर दिक्कत आ रहा है कि रीडिंग नहीं आता है समझ में, पढ़ लेता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता, तो आप लोग मैम के क्लास 1 महीने तक कर सकते हो। देखो मैम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे बोल रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक ही देखना है। 1 महीने से ज़्यादा नहीं देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ही सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको ही सॉल्व करना है, कोई किसी दूसरे को नहीं। तो मैम मैम तो पढ़ लेता है, लेकिन आप लोग जब मैम पढ़ा रहता है तब आप लोग फोन में किसी और चीज़ के लिए, फोन में तो आंखें तो आप लोगों के फोन के तरफ ही है, लेकिन समझ कुछ और रहे हो कि क्या दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा। एक ही मंथ फॉलो करो, 1 मंथ तक मैक्सिमम, उससे कम भी कर सकते हो। 1 मंथ मैक्सिमम फॉलो करो, देखो मैम कैसे पढ़ रहा है, कैसे करके पढ़ते हैं, वो बोल रहा है कि कैसे पढ़ते हैं, तो वो आप समझ लो। उसके बाद आप खुद ही रीडिंग करो, खुद खुद रीडिंग करो आधा घंटा करके, और कुछ क्लास देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब उसमें आ जाते हैं कि जो लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है। अब मैं ये सबको मिटा देता हूँ। देखो, अब जो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। देखो आप लोग शायद रीडिंग भी कर ले हो, डेली रीडिंग करते हो, और क्लास भी देख ले हो, पूरा ग्रामर भी कर ले हो, लेकिन मार्क्स नहीं आ रहा है, इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहा है, तो क्या करना चाहिए आप लोग को। देखो आप लोग एक ही गलती कर रहे हो, आप लोग ये नहीं करते हो, आप लोग ये नहीं करते हो। आप लोग पढ़ लियो, रीडिंग भी कर लियो, और ग्रामर भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये कौन करेगा। एग्जाम में जाके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व करना भी तो सीखना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। आप लोग अब आप लोग बस अब और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग, वो भी 30 मिनट, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस। कुछ क्लास करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी क्लास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करो। डेली सेक्शन लगाओ, 3 से 4 सेक्शन लगा लो आप। उसके बाद सेक्शन लगाते टाइम आप ये चेक करो कि कौन सी इंग्लिश में कौन सी टॉपिक पे आप लोगों का कमजोरी है, या क्लोज टेस्ट हो गया या आरसी हो गया। अगर आरसी में कमजोर आ रहा है तो आरसी, सिर्फ आरसी सॉल्व करो। जैसे प्रैक्टिस में हो गया, अड्डा हो गया, इसमें से क्या होता है ना, बहुत सारे आरसी प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, वो भी टाइमर के साथ फ्री में, तो वो जाके आप लोग वो अटेम्प्ट करो। अगर आरसी नहीं आ रहा तो सिर्फ आरसी अटेम्प्ट करो, दिन में 4-5 आरसी अटेम्प्ट दो। क्लोज टेस्ट नहीं आ रहा है, दिन में 4-5 क्लोज टेस्ट दो। ठीक है। और एक अच्छा सा जो सोर्स है मैं ये बता देता हूँ, इंग्लिश माध्यम करके। इंग्लिश माध्यम में क्या होता है, ये लोग डेली एक जो हिंदू का एडिटोरियल है उसका पूरा एक एडिटोरियल देता है, उनमें से पूरा भोकाब देता है, और उसमें से कुछ क्वेश्चन देता है। उसी एडिटोरियल के यूज करके वो लोग आपको क्लोज टेस्ट देगा और इरोडिटेशन दे देगा। तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कि प्रैक्टिस हो जाएगा उसमें से। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इन लोगों का ऐप है पूरा, आप लोग डाउनलोड कर लो। तो ऐसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। और जो तरुण ग्रोवर सर का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप लोग जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू।